रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भी यही हो रहा है। रूस ने पहले चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और अब रूस इल्जाम लगा रहा है कि उसी बंद पड़े चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में यूक्रेन डटी बम बना रहा था। हालांकि यूक्रेन ने इन इल्जामों से साफ इनकार किया है, पर सच्चाई है क्या और आखिर इस डटी बम का सच क्या है, तो आइए जानते हैं। क्या चेर्नोबिल के खंडहर में डर्टी बम बना रहा था यूक्रेन? क्या परमाणु तकनीक के नाम पर दुनिया को धोखा दे रहा था यूक्रेन? क्या डर्टी बम से थी रूस को निशाना बनाने की साजिश? यूक्रेन के प्लूटोनियम बेस्ड डर्टी बम का क्या है रहस्य? यूक्रेन पर रूसी मीडिया के नए इल्जाम का क्या है सच? क्या यूक्रेन पर इल्जामों से परमाणु हमले की जमीन तैयार कर रहा है रूस? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। रूसी हमलों से यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह होते जा रहे हैं। लेकिन क्या ये जंग अभी यूं ही चलती रहेगी या फिर आने वाले दिनों में ये परमाणु युद्ध की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जंग के बीच रूस ने यूक्रेन पर जो इल्जाम लगाए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन अपने खराब पड़े चेर्नोबिल न्यूक्लियर सेंटर में डर्टी बम बनाने की कोशिशों में जुटा था। ऐसा डर्टी बम जिसके धमाके से फिजा में घुलने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल इंसानों के साथ साथ किसी भी जिंदा शय के लिए इतनी मुश्किल पैदा कर देते हैं कि फिर उसका जीना ही दुश्वार हो जाता है। मौत तो खैर अपनी जगह है ही, डर्टी बम के वार से होने वाली कैंसर समेत कई घातक बीमारियों के चलते इंसान तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाता है। असल में रूस की 3 बड़ी समाचार एजेंसियों ने रविवार को इससे जुड़ी एक खबर प्रसारित की। TASS यानी टास, रिया और इंटरफैक्स ने रविवार को रूस के एक निकाय अधिकारी के हवाले से ये खबर दी कि उसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में यूक्रेन के चोरी छुपे डर्टी बम बनाने के सबूत मिले हैं। यह अपने आप में एक खतरनाक बात है। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद चेर्नोबिल के इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद ये खुलासा अपने आप में एक संगीन बात है। ऐसे में रूसी मीडिया के हवाले से आई इस खबर ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि यूक्रेन ने इन इल्जामों से इनकार करते हुए कहा है कि उसने चेर्नोबिल तो क्या कहीं भी कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश ही नहीं की। उधर ब्रिटेन के डिप्टी PM डोमिनिक रॉब ने इसे रूस का एक फेक प्रोपेगेंडा करार दिया है और कहा है कि ये रूस की दुनिया को मुद्दे से भटकाने की कोशिश भर है और मुद्दा है रूस का गैरकानूनी तरीके से यूक्रेन पर हमला करना, जो अब उल्टा पड़ने लगा है। रूसी फौजियों ने कीव के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल के अलावा यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है, जिस पर शुक्रवार को हुई बमबारी के बाद पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थी, क्योंकि एक बारगी ये लगने लगा था कि कहीं बमबारी और शेलिंग की वजह से अगर न्यूक्लियर प्लांट के किसी रिएक्टर में धमाका हो गया तो उसका अंजाम क्या होगा। उधर चेर्नोबिल को लेकर यूक्रेन के सूत्रों ने दावा किया है कि ये प्लांट बेशक फिलहाल कई सालों से बंद पड़ा हो, लेकिन वहां शुरू से न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी रही है। मगर 24 फरवरी को जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है, तब से प्लांट के मुलाजिमों को शिफ्ट में बदलाव की इजाजत भी नहीं मिली है। ऐसे में प्लांट के थके हुए मुलाजिमों की वजह से वहां की सुरक्षा पर कभी भी कोई खतरा पैदा हो सकता है। चेर्नोबिल के इस न्यूक्लियर प्लांट में
25 और 26 अप्रैल 1986 को वो हादसा हुआ था जिसका नंबर दुनिया भर में अब तक हुए न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है और जिसमें हुई लोगों की मौत को लेकर अब तक कोई सही गिनती किसी के पास नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस हादसे में करीब 6 लाख लोग उजड़ गए और यूक्रेन और बेलारूस के बीच का 2600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमेशा के लिए वीरान हो गया। रूस के ताजा इल्जामों को लेकर यूक्रेन ने साफ किया है कि 1994 में सोवियत संघ की टूट के बाद ही उसने अपने परमाणु हथियार बनाने का प्रोग्राम छोड़ दिया था और आगे भी उसके न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में रूस के नए इल्जामों का भी कोई आधार नहीं है। वैसे रूस के डर्टी बम का इल्जाम नया नहीं है। आपको याद होगा कि यूक्रेन पर हमले के ठीक पहले पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हथियार की सोवियत तकनीक का इस्तेमाल किए जाने का इल्जाम लगाया था और ये कहा था कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये डर्टी बम होता क्या है और क्यों ये इतना खतरनाक है। तो जानकारों की माने तो डर्टी बम दूसरे विस्फोटकों के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल को मिलाकर बनाया जाता है। जब विस्फोटकों में धमाका होता है तो इसके साथ रेडियो एक्टिव कण धमाके वाली जगह पर बिखर जाते हैं और बड़ी तबाही मचाते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी का कहना है कि डर्टी बम असल में डायनामाइट या ऐसे ही किसी दूसरे विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल को मिलाने की एक तकनीक है और इसकी भयावहता के चलते ही इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस या डर्टी बम का नाम दिया जाता है। जानकारों की माने तो डर्टी बम में बेशक रेडियो एक्टिव मटेरियल शामिल हो, लेकिन ये परमाणु बम नहीं है। असल में परमाणु विस्फोट के समय बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। आपने तस्वीरों या वीडियोस में देखा होगा कि परमाणु धमाके के दौरान मशरूम की तरह एक परमाणु बादल पैदा होता है जो आसपास के पूरे इलाके पर छा जाता है और भयानक तबाही मचाता है। असल में परमाणु बमों में परमाणु विस्फोट होता है जिसके चलते तबाही ज्यादा मचती है, लेकिन डर्टी बम में रेडियो एक्टिव मटेरियल होने के बावजूद इसमें परमाणु विस्फोट नहीं होता और इसीलिए इससे रेडियो एक्टिविटी तो फैलती है लेकिन परमाणु विस्फोट की तरह ज्यादा भयानक ऊर्जा नहीं निकलती। रूस ने यूक्रेन पर प्लूटोनियम बेस्ड डर्टी बम बनाने का आरोप लगाया है, यानी वो कहना चाहता है कि वो प्लूटोनियम के जरिए रेडियो एक्टिव बम बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके धमाके से घातक प्रदूषण फैले और जान माल का बड़ा नुकसान हो। असल में जब डर्टी बम फटता है तो उसके करीब रहने वाले लोगों को तो सीधा नुकसान होता ही है, लेकिन जो इस बम से दूर होते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण उन तक भी पहुंचता है जो आगे चलकर घातक बीमारियों की वजह बनता है। आज तक ब्यूरो।